छत्तीसगढ़ समेत देश भर में लाखों छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। इस बीच छात्रों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं परीक्षा से जुड़े कुछ संवेदनशील मामले और राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नीट री एग्जाम को लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भोपाल समेत प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रश्न पत्र की निगरानी से लेकर सीसीटीवी कैमराज, जैमर और सुरक्षा बलों की तैनाती तक हर स्तर पर व्यवस्था मजबूत की गई है। बाहर से आने वाले छात्रों की मदद के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स पर हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। देश भर में रीनीट का एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे से पेपर शुरू होगा, शाम को 5:15 बजे तक चलेगा। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दिया जा रहा है। पिछली बार जब नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी तो पेपर लीक के कारण इस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा था और इससे कहीं ना कहीं 22 लाख बच्चों के सपनों के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ हुआ था। लिहाजा इस बार सरकार, शासन, प्रशासन पूरी तरीके से सावधानी बरत रहा है। तमाम जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो किए जाएंगे। पुलिस की टीम तैनात रहेंगी और पेपर्स को लाने ले जाने की जो जिम्मेदारी है, पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी है, वो सीधे सीआरपीएफ और केंद्र की एजेंसीज के पास रहने वाला है। वायुसेना की भी जो है वो मदद ली जा रही है। उधर छात्रों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भी विशेष व्यवस्था की है। 20 और 21 जून को कोरबा दुर्ग के बीच 4 स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी। 21 जून को छिंदवाड़ा इतवारी स्पेशल मेमू ट्रेन भी संचालित होगी। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस को दुर्ग तक बढ़ाया गया है और 10 ट्रेन में 40 अतिरिक्त जनरल कोचेस लगाए जाएंगे। इधर रायपुर में जेल में बंद एक छात्र को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बंद छात्र को पुलिस सुरक्षा के बीच नीट परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने परीक्षा के बाद उसे वापस जेल लाने और पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं इंदौर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा अवंतिका मौर्य की मौत का मामला चर्चा में है। तीसरी मंजिल से गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। परिजनों का दावा है कि छात्रा लंबे समय से परीक्षा के दबाव में थी और पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डिप्रेशन में थोड़ी। किस चीज को लेकर डिप्रेशन में? थोड़ा नेट वेट का था और तैयारी वैयारी करे बीच में दी थी। 3 ड्रॉप हो गया था इस काम से। ये बीच में एग्जाम निरस्त हुई थी, उसको भी लेकर कुछ तनाव में हुआ? ऐसा अभी 2-4 दिन हुआ है। अभी प्राइम ऑफिस में हम जानकारी मिली है कि कल एक बच्ची बिल्डिंग पे से गिरी है। गिरने से उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई है और अभी उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर ये निर्णय होगा। नीट री एग्जाम को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पिछली बार के पेपर लीक का हवाला देते हुए निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग की है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी हैं और छात्रों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रदेश में युवाओं के साथ बार बार देश में जो कुठाघात हो रहा है सर्वविदित है, बोलने की आवश्यकता नहीं। आशा है ये एग्जाम पूर्ण सुरक्षित अच्छी हो। सरकार कटिबद्ध है हर तरह की परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ, सुगमता के साथ आयोजित करने के लिए। उसमें केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से समुचित निर्देश दिए गए हैं। जो छात्र हैं वो निर्भीकता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में अपीयर हो। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं, कोर्ट के निर्देश और परीक्षा को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता के बीच सबकी नजर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की परीक्षा पर टिकी है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होगी। तो 21 जून को नीट यूजी का एग्जाम होना है और इसे लेकर खासी तैयारियां भी की गई है। क्या कुछ तैयारियां हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी भोपाल से रमाकांत दुबे और रायपुर से युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल, 21 जून को री एग्जाम होना है। लाखों विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और अब सियासत भी इसमें देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल, देखिए नीट परीक्षा को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे बीच इस पूरी तैयारी को लेकर के किस तरह की तैयारी है, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है, आईपीएस डीसीपी सेंट्रल जोन के उमेश प्रसाद गुप्ता जी हैं, आईपीएस हैं, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। सर, नीट परीक्षा 21 को है, किस तरह की तैयारी है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं रहेंगी? जी हाँ, जो 21 जून को नीट का री एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए रायपुर कलेक्टर महोदय के साथ सभी जोन के डीसीपी के द्वारा जो परीक्षा केंद्र हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, उनका विजिट किया गया है। वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जो इंतजाम किए जाने हैं, चाहे वो फ्रिस्किंग को लेकर हो या फिर सेंटर के बाहर किसी भी तरह की इस तरह की नकल या फिर किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है उस पर नज़र रखने के लिए अलग से बल की तैनाती की गई है। साथ ही जो एग्ज़ाम का पेपर होता है वहाँ पे किसी भी तरह का अव्यवस्था ना हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। सभी केंद्रों में जो सेंटर के इंचार्ज हैं, केंद्र प्रभारी हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि चूंकि बारिश का मौसम है तो उसके एक कैनोपी या फिर किसी भी तरह की ऐसी छाया की व्यवस्था करने का भी हिदायत दिया गया है, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो। सर, इस बार खास ये है कि सेना के सुरक्षा के साए में प्रश्न पत्र आएंगे। साथ ही साथ सवाल एक और भी है, आप एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके यहाँ इस ओहदे पर बैठे हुए हैं, तो इस दौरान छात्र को जो इसमें शामिल होंगे किस तरह के धैर्य बनानी होगी, किस तरह के पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आगे क्या उन्हें करना चाहिए, एक किस तरह के उन्हें मोटिवेट करेंगे? जी हाँ, जैसा कि कई बार ये न्यूज़ में भी आया है कि बच्चे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं एग्ज़ाम से, लेकिन देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं होता है। आपको जीवन हमेशा जो है नए नए मौके देता है, तो इस बात को ध्यान में रखें और साथ ही अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना है, क्योंकि आपने जितनी पढ़ाई करनी थी वो कर ली। अब सिर्फ एग्ज़ाम में अगर आप जितना शांत मन से पेपर देंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें आपको अपने ओर से बेहतर करने की ज़रूरत होती है। तो मेरा सभी से यही रहेगा कि अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो कुछ मेडिटेशन वगैरह एग्ज़ाम के टाइम पे ट्राई कर सकते हैं। जो अन्य विचार आपके फेल होने का डर आता है उन सबको दूर करने के लिए अगर किसी तरह का ध्यान कर सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही एक चेहरे पर स्माइल लेकर और ऊपर वाले का ऐसी ज़िंदगी के लिए शुक्रिया अदा करते हुए आपको अपना बेस्ट देना है। बाकी रिज़ल्ट किसी के हाथ में नहीं होता, आप ये सभी को समझना पड़ेगा और ये ऐसा मानकर एग्ज़ाम देना है कि ये आपका ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे इम्तिहान और होने हैं। इस तरह से अगर आप एक लाइट वे में लेकर एग्ज़ाम को देंगे तो ज़रूर सफल होंगे। सर, बहुत सारे एग्ज़ाम आपने दिए और बहुत सारे एग्ज़ाम कराए भी, ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम जो हो रहा है कितना अलग है, कितना डिफरेंट लग रहा है आपको? थोड़ा सा, चूँकि ये जिस वजह से री एग्ज़ाम हो रहा है उसकी वजह से सुरक्षा और जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें प्रशासन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था, बट पुलिस को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें अलग से अदा करनी पड़ रही है। साथ ही चूँकि ये वापस से एग्ज़ाम हो रहा है तो बच्चों में स्ट्रेस का भी माहौल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और उसमें उनके बिल्कुल बीच में युगल, तो री एग्जाम चूंकि हो रहा है इसलिए जो निगरानी है खासतौर पर और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले एग्जाम को लेकर काफी कुछ सवाल उठ चुके हैं। हमारे सहयोगी रमाकांत भी भोपाल से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रमाकांत, 21 जून को क्या जो नीट की दोबारा परीक्षा होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां भोपाल में, मध्य प्रदेश में कितने सेंटर्स हैं और रेलवे की तरफ से भी कुछ खास तैयारियां की गई है इस बार? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि री नीट 2026 को लेकर जो है तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। छात्रों को जो है वो सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ट्रेनें में जो है 50% आरक्षण दिया जा रहा है। टिकट को लेकर कहीं जो है टोटली ट्रेन फ्री कर दी गई है, कई मेमू ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि छात्र समय पर जो है वो परीक्षा केंद्रों तक पहुँच सकें। 2 बजे से 5 बजे तक होने वाली परीक्षा का समय भी 15 मिनट बढ़ाया गया है ताकि किसी तरह का स्ट्रेस छात्रों को ना रहे। हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि री नीट 2026 को लेकर अब आप कितने आश्वस्त हैं? दोबारा से पेपर हो रहा है, क्या तैयारियां और किस तरह का डिप्रेशन? देखिए, मैं एक सामाजिक क्षेत्र और छात्रों के बीच में काम करने वाला कार्यकर्ता भी हूँ, तो जितना छात्रों से हम बातचीत कर रहे हैं और हम लोग भी विद्यार्थी परिषद के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे छात्रों का जो मनोबल है वह बना रहे। तो जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो इस बार सरकारों के माध्यम से जो सब इंतज़ाम किए गए हैं, एक जो ऑनलाइन जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन में आया कि ऑनलाइन मीडियम से ये फैला गया था, तो टेलीग्राम पे जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया है,
जिस प्रकार से सेना और पुलिस इसको लेके सक्रिय हैं, आज जो है पुलिस विभाग भी इसमें नीट सेंटर को चेक करने का और वहाँ पे क्या उचित व्यवस्था लगनी है उसको लेके आज पुलिस भी तैयारी कर रही थी। तो ऐसी सब तैयारियों को देख के छात्र आश्वस्त थे। निश्चित रूप से जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, उससे छात्रों पे मानसिक रूप से असर तो पड़ता है, पर छात्र अब आश्वस्त हैं कि एक पेपर दोबारा होगा और तैयारी से उस पेपर को देकर जो है वह पुनः अपने उस गौरव को जो एनटीए को ने जो फैलाया है, जो भी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उस गौरव को पुनः स्थापित करेंगे। लगातार अभी भी कुछ ऐसी अफवाहें जो है वो टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं कि पेपर लीक हो गया है, सिलेक्शन जो है वो यहाँ से 100% आपका हो जाएगा। इस तरह के भी कई सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, उनको लेकर क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, समाज में कुछ तत्व होते हैं जो लगातार जो है अफवाहें फैलाना या आजकल जो मीम कल्चर है, कुछ मजाक को लेकर एक सौहार्दपूर्ण माहौल को भी खराब करना और लगातार मजाक करते रहना, एक मीम कल्चर पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोल्स चलते रहते हैं। तो उन पर ध्यान न देते हुए जो एनटीए की ऑफिशियल साइट है और जो एनटीए के माध्यम से ऑफिशियल सूचना दी जा रही है उसी पर भरोसा करना चाहिए और जो ट्रोल्स और मीम्स हैं उनको मीम्स की तरह लेकर ही टाल देना चाहिए। देखिए, हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न दें और जो इंतजाम सरकार ने किए हैं, एनटीए ने किए हैं, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार नीट का पेपर फ्री एंड फेयर होगा और किसी तरह की उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। पहले जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इस बार छात्रों को पूरी उम्मीद है कि एग्जाम बेहतर तरीके से होगा और उनकी तैयारी भी लगभग पूरी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कितने आश्वस्त हैं इस बार की एग्जाम निकाल ही लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं आई, कुछ लोगों ने सुसाइड तक किया। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से मानसिक तनाव और मानसिक अवसाद ये उत्पन्न होते हैं, पर छात्रों को उसको बनाए रखने के लिए इस बार कई तरह जगह मैंने ऐसा जानकारी में है कि काउंसलिंग्स भी हो रही हैं और नीट के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो नीट में प्राध्यापक हैं और स्वयं नेशनल हेल्थ कमीशन भी ऐसी काउंसलिंग कर रहा है और छात्रों के बीच में एक सद्भाव और एक अच्छा संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो छात्रों को निश्चित रूप से आश्वस्त होना पड़ेगा और उस मानसिक अवसाद की स्थिति से निकलकर तैयारियों में जुटना होगा और हम सभी आशा करते हैं कि परिणाम जो है वो सुखद होंगे। बिल्कुल रमाकांत, तो एक तरीके से प्रशासन भी दावा कर रहा है कि फुल प्रूफ ये तैयारियां की गई है। हालांकि सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरत है बच्चों को स्ट्रेस फ्री रहने की, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीर